नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। आज एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तानाशाही का सबूत देश के सामने रख दिया है। आज एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो अरविंद केजरीवाल जी से और आम आदमी पार्टी से डर लगता है, उसका सबूत उन्होंने देश के सामने रख दिया। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने एक फर्जी मुकदमे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद गिरफ्तार कर लिया। इसलिए गिरफ्तार कर लिया कि अरविंद केजरीवाल जी लोकसभा के चुनाव में प्रचार ना कर सके। ये सिर्फ तानाशाही सरकारों में होता है कि विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल देते हैं। तानाशाही सरकारों में यह भी दूसरा लक्षण होता है कि विपक्षी पार्टियों को प्रचार करने से रोका जाता है। और आज यही हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के एक और राजनीतिक हथियार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने इस पत्र के माध्यम से आम आदमी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग पर रोक लगा दी है। यह भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रोक लगाई होगी। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसको भारतीय जनता पार्टी कि जो रोज आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जाती हैं उनके द्वारा वो नहीं दिखती हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता सांस तक ले लेते हैं तो उनको ऐसे नोटिस आ जाते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई का प्रयोग करके आचार संहिता के दौरान विपक्ष के नेताओं को जेल में डालती है, उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब आम आदमी पार्टी उसको गाने में लिख देती है, उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बहुत आपत्ति है। वो कहते हैं कि जेल का जवाब वोट से देंगे, ये रूलिंग पार्टी को और एजेंसीज को बहुत पुअर लाइट में दिखाता है। आप सीबीआई के हेड को नहीं बदलेंगे, आप ईडी के डायरेक्टर को चुनाव के दौरान नहीं बदलेंगे, आप इनकम टैक्स के डायरेक्टर को, अध्यक्ष को चुनाव के दौरान नहीं बदलेंगे, उनके विपक्ष पर हमले को नहीं रोकेंगे। लेकिन अगर कोई प्रचार में कह दे कि झूठी गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो ईसीआई को उससे ऑब्जेक्शन है। जब भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन चलती है, जब भारतीय जनता पार्टी में एक एक करके जो विपक्ष के नेता जाते हैं, उनके ईडी के, सीबीआई के, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के, एंटी करप्शन ब्यूरो के केस बंद हो जाते हैं, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर उसके बारे में कैंपेन सॉन्ग में जिक्र हो जाता है तो उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपत्ति जताता है, कहता है कि ये बात तो अपने कैंपेन में, प्रचार में इस्तेमाल करना गलत है। तो भारतीय जनता पार्टी तानाशाही करे वो सही है, उस तानाशाही के बारे में कोई प्रचार करे वो गलत है। और सबसे मजेदार बात, आम आदमी पार्टी का कैंपेन सॉन्ग जेल का जवाब वोट से देंगे, उस पूरे गाने में कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है कि अगर आप तानाशाही की बात करते हैं, दिस इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ द रूलिंग पार्टी। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुद मानता है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में तानाशाही चला रही है। तानाशाही के किसी भी विरोध को वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध मान रहे हैं। तानाशाही की किसी भी बात को
वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात मान रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह एक तानाशाही के लक्षण दिखा रही है। जिस तरह से ईडी और सीबीआई का प्रयोग करके विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट सील किया, और जिस तरह से अब आम आदमी पार्टी के प्रचार को रोका जा रहा है, ये साफ साफ दिखा रहा है कि आज इस देश का लोकतंत्र खतरे में है और आज भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को तानाशाही बना दिया। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये याद दिलाना चाहूंगी, मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तीनों सदस्यों को ये याद दिलाना चाहूंगी कि आप लोग टीएन शेषन जैसे इलेक्शन कमिश्नर्स के उत्तराधिकारी हैं। टीएन शेषन जी को इतने सालों बाद भी याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने भारत में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। मैं आज के इलेक्शन कमिश्नर से ये अपील करती हूं, मैं चाहती हूं कि ऐसा ना हो कि कुछ साल बाद 2024 के इलेक्शन को याद किया जाए कि ये वो इलेक्शन था जिसमें भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया। ये वो इलेक्शन था जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया न्यूट्रल नहीं रही। ये वो इलेक्शन था जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक हथियार बन गई, और ये वो इलेक्शन था जिसमें भारत का चुनाव पाकिस्तान का चुनाव बन गया। तो मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये अपील करूंगी कि जो भारतीय जनता पार्टी रोज आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रही हैं, उस पर भी ध्यान दीजिए और विपक्ष का प्रचार रोकने का जो आप काम कर रहे हैं उस काम को बंद कीजिए। धन्यवाद। मैम, ये सॉन्ग क्या वापस देने के लिए बोला गया है या फिर उसको क्या शब्द हटाने के लिए बोला गया? एक्शन मतलब क्या होगा? कब तक करना? देखिए, हम इसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। हमारे कैंपेन सॉन्ग में कहीं पर भी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। जब हम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की फोटो दिखाते हैं, वो तो एक फैक्चुअल फोटो है। जब हम मनीष सिसोदिया जी को पुलिस वालों द्वारा उनके साथ राउज एवेन्यू कोर्ट में बदतमीजी होते हुए दिखाते हैं, वो फैक्चुअल वीडियो है। जब हम प्रोटेस्ट कर रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस से बर्बरता द्वारा उठाए जाना दिखाते हैं, वो तो फैक्चुअल वीडियो है। क्या अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चाहता है कि जो सच्चाई है वो देश के सामने ना आए? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चाहता है कि दिल्ली पुलिस की बर्बरता देश के सामने ना आए? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चाहता है कि ईडी और सीबीआई का राजनीतिक प्रयोग देश के सामने ना आए? आप ईडी और सीबीआई को रोको, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रोको, आप दिल्ली पुलिस को रोको, लेकिन जो उनकी सच्चाई उजागर कर रहा है उन पर आप क्यों रोक लगा रहे हैं? थैंक यू। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।